सेबी और एनएसई की यही कोशिश रही है कि हम जो इन्वेस्टमेंट का है, निवेश का जो संदेश है, सबको दे सकें। तो इसमें कोई भी विभाग हो, कोई भी आम नागरिक हो, उस तरह के अगर आप लोग हमारे पास आएंगे और हमसे बोलेंगे कि यहाँ पर इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम करना है, तो सेबी, एनएसई, बीएसई, सीडीएसएल, एनएसडीएल, हम हमेशा वहाँ जाकर उस प्रोग्राम को करेंगे। तो इसमें ऐसे ये किसी डिपार्टमेंट स्पेसिफिक प्रोग्राम नहीं है, ये सबके लिए है, आम नागरिकों के लिए। ये सामान्य नागरिक को इन्वेस्टमेंट कितने से कितना लगभग फायदा मिलेगा, कितना कम से कम जमा कर सकता है क्या? देखिए, वो आपकी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार है, उस पर हम बोलेंगे नहीं कि वो अनुचित होगा। कोई आदमी हो सकता है महीने का 1000 रुपये, जैसे वो लड़की थी जो अभी महिला कांस्टेबल जिसने ज्वाइन किया है, उसने कहा वो महीने का 1000 रुपये इन्वेस्ट कर सकती है। तो उसको ये बताया गया वो 1000 रुपये इन्वेस्ट करेगी, तो जब वो रिटायर होगी तो उसको कितना मिलेगा। अभी किसी के पास मान लीजिए पाटने साहब ने कहा था कि कोई पुश्तैनी ज़मीन बेची है, उसका पैसा आया है, या सोना बेच के पैसा आया, वो लगाएगा। तो ये आदमी के ऊपर डिपेंड करता है, उसे अपने गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स, उसका उद्देश्य क्या है, उस हिसाब से निवेश करना चाहिए और करते रहना चाहिए। ठीक है, थैंक यू। वाशने हूँ, होल टाइम मेंबर सेबी से, और बॉम्बे से हम यहाँ पे आए हैं क्योंकि सेबी का ये मिशन है कि देश के कोने कोने में जाकर सब लोगों को इन्वेस्टर अवेयरनेस के बारे में बताया जाए, जागरूक किया जाए, शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट के क्या लाभ है उसके बारे में बताया जाए, और साथ में क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी है, फ्रॉड से कैसे बचना है, उसके बारे में भी जानकारी दी जाए। और उसके लिए हम सभी जगह जाते हैं, जैसे यहाँ पर भी आए, और यहाँ पर हमको बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला। 1000 से ऊपर लोग यहाँ पर हॉल में हैं, और जब भी हम उनको सिखा रहे थे, बड़े अच्छे मन से, अच्छी भावनाओं से वो हम सबको सुन रहे थे। और उनमें कुछ बच्चों ने तो हमारे साथ इंटरेक्ट भी किया और अपनी जो उनकी थॉट प्रोसेस है उसको शेयर किया। और जब हमने उनको बताया कि किस तरह से म्यूचुअल फंड में सिप के थ्रू पैसा डालकर आप अपना फ्यूचर सिक्योर कर सकते हैं, रिटायरमेंट के टाइम पर आपका कितना कॉर्पस हो सकता है। जैसे कि एक यहाँ पर लेडी कांस्टेबल थी, उन्होंने बताया कि वो 40 साल के बाद रिटायर होंगी, तो हमने उनको बताया कि 1000 रुपये महीने अगर आप सिप में डालते हैं और हर साल 12% कंट्रीब्यूशन बढ़ाते हैं, तो रिटायरमेंट के टाइम पर आपको 3.5 करोड़ रुपये मिलेंगे। ये सुनकर सभी लोग को लगा कि हाँ, ये बहुत ही अच्छा तरीका है अपना फ्यूचर सिक्योर करने का। तो हमें लगता है कि जिस भावना के साथ हम यहाँ पे आए हैं वो काफ़ी सक्सेसफुल हुआ है। सर, आपने जैसे फ्रॉड ऐप के बारे में जो बताया है, उसकी क्या पहचान रहेगी? और हाँ, तो मैंने उनको ये भी बताया, आजकल जैसे कमिश्नर साहब ने भी कहा था कि बुजुर्ग लोग अपना पैसा खो रहे हैं, पुलिस वाले खो रहे हैं, जवान लोग अपना पैसा खो रहे हैं फेक ऐप के जरिए, स्टूडेंट खो रहे हैं। तो उसमें ये क्या है कि जब भी कोई अच्छी चीज़ होती है तो कुछ गलत तत्व उसका गलत फ़ायदा उठाते हैं। तो जो अच्छे अच्छे ब्रोकर्स हैं उनका ऐप बनाकर, फेक वीडियो बनाकर सेलिब्रिटी का, वो कहते हैं कि यहाँ पैसा लगाइए और आपका पैसा आगे बढ़ेगा, जबकि वो पैसा उस ब्रोकर के पास नहीं जाता है, वो उस गलत आदमी के पास जाता है। तो हमने क्या किया है कि गूगल ऐप और मेटा ऐप दोनों से बात की है, वो अपने प्ले स्टोर में उन्हीं ऐप को डालेंगे जो एक्चुअल ब्रोकर्स के ऐप होंगे। इसलिए हमने यहाँ पर सभी निवेशकों को सावधान किया है कि अगर आपको ऐप डाउनलोड करना है तो गैलरी से ही कीजिए, चाहे वो गूगल की हो या मेटा की हो, और वेबसाइट से किसी का ऐप डाउनलोड मत कीजिए क्योंकि उसमें फ्रॉड होने के चांसेस हैं। अभी हमारा अगला कदम ये होगा कि हम ऐप के आगे टिक लगाएंगे ताकि निवेशकों को मालूम पड़ जाए कि ये ऐप सेफ़ है और इस ऐप के जरिए मैं अपना निवेश कर सकता हूँ। इसके अलावा अभी हम